अच्छा जी, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? जेनेटिक है, कुछ जीन्स बरका 1 बरका 2 वो इन्वॉल्व है इसमें। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसको एग्रवेट करते हैं। क्या है? लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है, खाना खाया वहीं पर बैठ गए 24-24 घंटे इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स जो हम खा रहे हैं, कैंड फूड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसके अंदर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं और होते हैं। रेडिएशन का एक्सपोजर, लेट शादियां होना जो कि आजकल बहुत कॉमन है, 30 साल के बाद की उम्र में पहला बच्चा होना, फिर बच्चे को दूध ना पिलाना। जिन औरतों को मेनोपॉज हो चुका है, माहवारी बंद हो चुकी है कुदरती तौर पर, वो जो HRT का इस्तेमाल करती हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा जी, करना क्या है इसमें? आपने